आप द न्यू यूनिवर्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद सियासत गरमा गई। रिपोर्ट प्रकाशित होने के आज दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 दलों के नेताओं से बैठक की। उस बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी कि जातीय गणना कराने का उनका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है। अभी तो बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये जानकारी दी है कि किस जात की कितनी आबादी है। अब इस जाति की आबादी के जो आंकड़े आए हैं इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक उद्देश्य से कुछ जाति की आबादी घटाकर दिखाई गई है, कुछ जात की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई है। और कुल मिलाकर एक ये आम शिकायत है कि जो जनगणना का काम हुआ उसमें ऐसे सैकड़ों हजारों घर है जहाँ की जनगणना के लिए कर्मी गए ही नहीं कभी। और ऐसे लोग की शिकायत जब सचमुच यह सत्य है कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर जब गए ही नहीं लोग जनगणना के लिए, तो टोटलिटी में जो तस्वीर आई है वो तस्वीर विश्वसनीयता का सवाल उठना लाजमी है। अब रहीता मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस गणना के बाद आर्थिक और सामाजिक जो तस्वीर मिलेगी उसकी भी गणना कराई गई है। वो विधानसभा के अगले सत्र के पहले, मतलब कि वो नवंबर में सत्र होता है, नवंबर लास्ट में, तो मतलब अभी महीना 2 महीना अभी इंतज़ार करना होगा उस रिपोर्ट के लिए। और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनका मकसद है कि जो गरीबों के लिए जो हमने ये इस रिपोर्ट के आधार पर उनके विकास के लिए हम काम करेंगे, इसमें मेरा और कोई ध्येय नहीं है। और लगे हाथ उस बैठक में कई सवाल उठाए। जैसा कल ही मैंने चर्चा की थी कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हक, हिस्सेदारी और भागीदारी के मांग उठी। अब ये मांग आज बैठक में भी उठी जहां मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। AIM के सदस्य अख्तरुल नुमान ने तो खुलकर कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग ही ब्लॉक बनाया जाए जिसमें उनके लिए आरक्षण की सुविधा मिले। अभी अन्य जातियों के साथ जो मिला दिया गया है इससे उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब जो मुसलमानों में जो डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं वो हिंदू के कास्ट से भी उनकी भी गिनती पिछड़े में और अपर कास्ट में होती है। तो मुसलमानों के लिए वो अलग से आरक्षण की मांग AIM ने की उस बैठक में। लगे हाथ भाजपा ने विभिन्न उपजातियों को एक जाति समूह में शामिल करके जो गणना की गई है इसके कारण इसके औचित्य का सवाल उठाया और कहा कि ये सही में ये गणना सही तरीके से इसकी रिपोर्ट ना आएगी और फिर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कुल मिला कर के बिहार में जो जातीय गणना कराई गई है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं। आपको मालूम हो कि अभी जो ये जातीय सर्वे कराया गया है, बिहार सरकार ने अपने खर्च से 500 करोड़ खर्च करके और ये जातीय गणना कराई गई है। इसमें 2 करोड़ 83 लाख परिवारों की जनगणना हुई है और इससे ये साबित हुआ है, स्पष्ट हुआ है कि बिहार में 13 करोड़ 70 लाख की आबादी है और इसमें 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 112 जातियां हैं और पिछड़े की संख्या 27% है। उसमें भी 29 जाति हैं, 27.12% हैं वो। हिंदू 81.99% है और मुस्लिम 17.70% है। अब उसी तरह से अनुसूचित जाति में जो अनुसूचित जाति की आबादी सामने आई है कि बिहार में अनुसूचित जाति 19% से अधिक है, मतलब लगभग 20% है और आदिवासी 2% हैं। उसमें सबसे बड़ी जाति के रूप में पिछड़ों में यादव की जाति जो 14.26% आया है, पासवान 5.31% हैं और रविदास 5.25% हैं। इसी तरह से जो जाति
विभिन्न जाति की जो गणना आंकड़े जो दिए गए हैं, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और अब ये देखना बड़ा, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है अधिकारियों को, हालांकि वो बातें की, काफ़ी मेहनत करके कर्मचारी अधिकारियों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन जिस पार्टी के लोगों ने जो अभी इसमें कुछ कमी की बात की है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है अधिकारियों को, आप इसको देखें इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है। अब ये गड़बड़ी कैसे दूर होगी, अब एक बड़ा सवाल है। यदि गड़बड़ी सरकार कहीं पाएगी तो गड़बड़ी कैसे दूर होगी। अब जो परिवार में कहीं गणना करने लोग गए ही नहीं, जिन घरों का सूचीकरण ही नहीं हुआ, उसको फिर क्या इसको सूचीकरण किया जाएगा। ये एक सामान्य काम नहीं है। और ये भी जानते हैं कल रिपोर्ट आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और उस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। पहले से भी इस जातीय गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। अब एक बात सबसे रोचक हो गई है कि इस रिपोर्ट आने के बाद 36% अति पिछड़ी जातियाँ हैं और उसको लेकर एक अलग सरगर्मी हो गई है। अब सब के केंद्र में यही जो 36% जातियाँ हैं, वो चुनाव नज़दीक है तो अब इसको गोलबंद करने के लिए, इसको लुभाने के लिए, इन जातियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से सभी दल कोशिश करेंगे। और ऐसी कोशिश भी हो गई। वही ये सवाल उठने लगा है कि 36% जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको कैसे राजनीति में हिस्सेदारी, हक और साझेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। अभी तो 30 साल से बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का ही दबदबा है। 30 साल से तो यही दो जात के लोग जो हैं, जिसमें 14% यादव हैं और 3% कुर्मी हैं, अब ये दोनों हैं। तो अब अति पिछड़ी जात के लिए अभी से मांग शुरू हो गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने भी इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि मुख्यमंत्री को ललकारा है कि आप यदि नारा और उपकार की बात करते हैं तो अपने स्तर से शुरू कीजिए, और आप 2 कम से कम, एक मुस्लिम जाति से और एक अति पिछड़ी जाति से उप मुख्यमंत्री बनाइए। वहीं भाजपा की ओर से मांग हो रही है कि जब 36% जो अति पिछड़ी जाति है, आप सचमुच उसके लिए न्याय करते हैं, तो मुख्यमंत्री को ये चुनौती दी जाने लगी है कि आप खुद इस्तीफा करके किसी अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो कुल मिला कर अब इस जाति रिपोर्ट आने के बाद एक सियासी राजनीति गर्मा गई है। और वहीं इस जाति रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने इसको लेकर खासकर कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के को ध्यान में रख करके खासकर राहुल गांधी ने डिमांड की है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसे हक मिले। तो उन्होंने कहा है, एक रैली में आज वो छत्तीसगढ़ में थे प्रधानमंत्री, और उन्होंने वहाँ कहा कि भाई यदि कांग्रेस ये कह रही है कि जिसकी आबादी उसका उसी हिसाब से हक मिले, तो जनता से उन्होंने सवाल किया कि किसकी देश में सबसे अधिक आबादी है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि देश में तो सबसे अधिक गरीब हैं, तो गरीबों को सबसे अधिक